अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम अली है और ये रहा भाई मोस्ट डिमांडिंग एक रिव्यू। आप लोग बहुत डिमांड करते हो भाई मोटरोला के फ़ोन के बारे में बात करो, तो ये है मोटो का जी स्टाइलिस 2025। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाई शुड यू बाय दिस फ़ोन, किस तरह के यूज़र को लेना चाहिए या किस तरह के यूज़र को अवॉइड करना चाहिए। तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको जरा कीमत की जो वेरिएशन मार्केट में मिल रही है ना, ये सिम लॉक 40,000 के अराउंड, जो विदाउट सिम लॉक है नॉन पीटीए फ़ोन 40-45,000 मांगा जाता है। इसमें सीपीआईडी अप्रूव फ़ोन भी आता है जिसका 55-60,000 माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर आईएमई नंबर क्लोन किया जाता है जो कि थोड़ा इलीगलिटी वाली साइड पर है। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो नॉन पीटी वाली प्राइस के हिसाब से ज़रा ना इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि 40-45,000 रुपये में बॉक्स बैग से बेहतर तो आजकल नॉन पीटी वाले फ़ोन ही चल रहे। पुराना फ़ोन ना बेचो, हॉटस्पॉट्स चलाते रहो। बाय द वे, अगर हम इस फ़ोन की ना ज़रा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं, तो आजकल ये इस तरह के ग्रीन कलर के बॉक्स में मिल रहा है। दैट मीन कि ये एक नए जैसा फ़ोन है, रिफर्बिश नहीं है। 2025 का है तो रिफर्बिश क्वालिटी नहीं मिलेगी। ऑल्दो कराची की मार्केट में ये ज़्यादा बिक रहे हैं, बट सबसे पहले अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी पे नज़र डालोगे ना, तो भाई आपको एक प्रीमियम फील कराता है। वेगन लेदर, एक ही फ्रेम में बनाया फ़ोन, लेकिन प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। ये आपने माइंड में रखना है। IP68 की रेटिंग ऑफर कर देता है। थिकनेस भी अच्छी है, फ्लैट है थोड़ा। इससे पहले हमने 60 फ्यूजन के बारे में बात की थी ना मोटो के, वो थोड़ा कर्वी था, बट ये कर्वी नहीं है, ये फ्लैट है। थिकनेस ये फ़ोन जो है ना नॉर्मली ऑफर करेगा, जैसा कि 8.3 mm की 191 ग्राम का वेट, तो उस हिसाब से कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट द सेकंड पार्ट इज कि आज के इतने पैसों में आपको कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता। ब्रॉक मतलब अगर रिफर्बिश यूज फोन की तरफ जाते हो ना, इस कंडीशन का डिस्प्ले नहीं मिलेगा। एक तो ये 6.7 इंचेस का है, 1.5 के 10 बिट कलर की सपोर्ट लेके आता है। अगेन यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 3000 का पीक ब्राइटनेस रेट ऑफर करता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा है, 90% का है। वाइड वन L1 की सपोर्ट है, HDR सपोर्ट करना हो तो भी कर लो, लेकिन कीप इट इन योर माइंड, जैसा कि मैंने 60 फ्यूजन की वीडियो में बताया था कि रूटेड फ़ोन के अंदर इश्यूज आते हैं, जैसा कि उसमें वाइड वन L1 नहीं चलेगा। फिर ये इसका डिस्प्ले टूट गया तो पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बाकी जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, जैसा कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, गोरिल्ला ग्लास 3i की प्रोटेक्शन लेके आता है, वो मुझे ठीक देखने को मिला। बाय द वे, यहाँ पर आपको ना डुअल स्पीकर मिलते हैं। फिजिकल स्पीकर बॉटम साइड पर है और जो इसका ऊपर वाला स्पीकर है वो आपको स्पीकर ग्रिल में मिलता है। और अच्छी बात यह है कि ये फोन 3.5 का जैक भी लेके आता है। आई थिंक मोटरोला पाकिस्तान में अगर ऑफिशियली आ रहा होता तो इस फोन की कीमत कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी ना 1 लाख 1.25 लाख पीटी अप्रूवल के साथ आ रही होती। क्योंकि हार्डवेयर की बात कर लेता हूं मैं, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 वाला लेटेस्ट हार्डवेयर मिलता है। 8GB 128GB रैम और रोम के वेरिएंट के साथ आता है। LPDDR4X UFS 2.2 का स्टोरेज लेके आता है। आपको यहाँ पर हेलो UI मिलता है। एंड्रॉइड 15 मिलेगा, ये जो आप नॉन वारंटी वाले फोन ले रहे होते हो। लेकिन अपडेट 2 प्रॉमिस की थी मोटरोला ने, प्रॉबली एंड्रॉइड 16 की भी अपडेट मिले, फिलहाल इस पे नहीं है जो मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, रूटेड फोन को नहीं लेना है। अगर नॉन रूटेड फोन है रीस्टार्ट करके चेक कर लो, या आप उसके अंदर कोई एप्लीकेशन जैसा कि जैस कैश है, इन ड्राइव है, इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाय द वे, मोटो यूआई की बात करते हैं तो ये मिक्सर होता है, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ मिलता जुलता है। बट इस फोन का ये एडवांटेज है कि भाई ये फिजिकल एक स्टाइलिस लेके आता है, ये वाला। और इस स्टाइलिस से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप स्केच टू इमेज बना सकते हो। अगेन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मोटो नोट की ऑप्शन मिल जाती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्री फॉर्म क्रॉप कर सकते हो, और हैंड राइटिंग कैलकुलेटर। लिटरली आपके को अलजबरा के क्वेश्चन है ना, ये फ़ोन अमेजिंग है। बस आपको ड्रॉ करना है और बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो आपको स्टाइलिस की सपोर्ट मिलती है, और स्टाइलिस की लेटेंसी भी अच्छी है। और इनके अंदर ये जो स्टाइलिस आता है ये ओरिजिनल आता है, तो स्टाइलिस इसके नाम में है। दैट मीन कि आपको S Pen की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। बाय द वे, इस फ़ोन के हार्डवेयर के साथ गेमिंग करनी हो तो 60 FPS कर सकते हो। फ़ोन थोड़ा लैग प्रोवाइड करेगा, हमें इस फ़ोन ने स्पेसिफिकली बहुत लैग प्रोवाइड किया है गेमिंग के लिए। आई डोंट थिंक सो कि ये आप अगर आप कंपेटिटिव या अच्छी गेमिंग चाहते हो तो ये प्रेफरेबल डिवाइस हो सकती है, बट डिसेंट गेमिंग हैंडल कर लेता है। इन रैम मेमोरी भी अच्छी है, और 8GB 128GB विद दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर आज हमें ना लाख लाख रुपए की डिवाइसेस मिल रही हैं लोकल पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आधी कीमत में मतलब नॉन पीटीए फ़ोन है, ठीक है। कैमरा की बात कर लेते हैं। अब रियर पर 50 मेगापिक्सल है, और यहाँ पर आपको वाइड एंगल 13 मेगापिक्सल का मिलता है, और फ्रंट 32 मेगापिक्सल है। फ्रंट बैक 4K 30 FPS की वीडियो बहुत डिसेंट रिकॉर्ड कर सकता है, अच्छी रिकॉर्ड कर सकता है। वैसे एक्सपीरियंस है जैसा कि मोटो के एज 60 फ्यूजन के साथ था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमने फील की है। गर्मियों के दिनों में जैसे ही आप जूम करोगे जटर करता है ये। भाई 2-3 क्लिप बनाए हमने, जटर करता है ये फ़ोन जूम करते हुए, गर्म होके हीट जनरेट करता है। ऐसा नहीं है कि इस गर्मी में हीट जनरेट नहीं करेगा। बाय द वे, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अगर आप फ्रंट और रियर को देखोगे ना,
फ्रंट पर EIS है, बैक पर जो है वो आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS पर कलर थोड़े कॉन्ट्रास्टी रखता है, लेकिन 1080p 30 FPS पर कलर काफ़ी हद तक ब्राइटर या कई कंडीशंस में ये वॉश्ड आउट भी कर देता है कलर्स ना। एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है, जैसे ही फ्रेम शिफ्ट होता है या जूम करते हैं तो उस चीज़ में आपको अ बिट कॉम्प्रोमाइज, बट मैं इतने प्राइस सेगमेंट में इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, नॉट बैड। उसके साथ साथ स्लो मोशन 240 फ्रेम पर सेकंड 720p, लेकिन 120 फ्रेम पर सेकंड 1080p पर रिकॉर्ड करता है, स्मूदर है। इंडोर लाइट की वीडियोस के अंदर भी थोड़ी हाईलाइट्स को ब्लोन आउट कर देता है, या जो एक्सपोजर है उसमें स्ट्रगल करता है, बाकी ओवरऑल वीडियोस डिसेंट रिकॉर्ड कर सकता है। अब फ्रंट कैमरा की फोटोज डिसेंट है, 2 फील्ड ऑफ व्यू मिलती हैं, पोर्ट्रेट अच्छी है, डेप्थ सेपरेशन अच्छी है। अगेन बैक कैमरा में पोर्ट्रेट में 3 फोकल लेंथ मिलती हैं, पोर्ट्रेट्स ही अच्छे कैप्चर करता है। कभी कभी ऐसा है कि एज डिटेक्शन में आपको अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट है बैक साइड पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा। बाय द वे जो कलर टोन है वो नेचुरल रखता है, फ्लैट है, कहीं आपको सेचुरेशन वाली मिलेंगी, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। वाइड एंगल जो है ना इसका मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। ज़्यादातर कंडीशन में इधर वीडियोस हों इधर फोटोज हों वॉश्ड आउट नजर आता है। क्लोजअप शॉट्स में भी अच्छा, डायनामिक रेंज और HDR ये फ़ोन ठीक प्रोवाइड करता है, तो नॉट दी बैड कैमरा। हाँ, 10 में से 8 नंबर तो मैं दे दूंगा, जैसे कि मैंने H60 फ्यूजन को दिए थे। तो पोस्ट प्रोसेस भी हमें अच्छा मिलता है। और हाँ, इसके अंदर आपको ना ज़्यादातर एडिटिंग ऐप गूगल की फोटोज़ ऐप में मिलेंगी, तो उसी से आप इसको एडिट कर पाओगे, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और हाँ, इस फ़ोन के अंदर हम लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कि भाई हमें AI फीचर्स डेडिकेटेड मोटो वाले नहीं मिल रहे। अब पता नहीं ये फ़ोन कन्वर्टेड है या क्या प्रॉब्लम है, बहरहाल नहीं मिल रहे इस फ़ोन के अंदर। तो AI फीचर्स उतने नहीं मिलेंगे, ज़्यादा गूगल वाले AI फीचर्स ही आप इंजॉय कर सकोगे। बाकी यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 4G प्लस चल जाता है, 5G नहीं चलता, कहीं कहीं प्रॉब्लम करता है। 5G पाकिस्तान में वैसे भी ज़्यादा एरियाज़ में नहीं चल रहा। NFC चलता हुआ नजर आया क्योंकि ये रूटेड फ़ोन नहीं है, लेकिन अगर रूटेड होगा तो NFC नहीं चलेगा। कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू आएगा। वाईफाई 6E की सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, eSIM भी इसके अंदर आती है। 5000 mAh की बैटरी और 68 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और बैटरी टाइमिंग 1.5 दिन तो आराम से दे जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम भी 7-8 घंटे निकाल जाता है। तो हैप्टिक के अंदर ये है कि आपको ज़्यादा अच्छी मोटर नहीं मिलेगी, लाइक डिसेंट टाइप है, बहुत बेसिक किस्म के हैप्टिक ये फ़ोन प्रोवाइड करता है। कॉल कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन कॉल डायलर यहाँ पर गूगल वाला है, तो आगे आवाज़ जाएगी कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो ओवरऑल अगर 40-45 हज़ार रुपये की रेंज की बात करता हूँ ना, देखो स्पेयर फ़ोन लेना है, बच्चों को घर लेके देना है, वाईफाई पे चलाना है, तो आई थिंक रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका काम ही सिम से है, इंटरनेट चलाना है, लाइक उसका ऑफिस काम है, डिलीवरी बॉय है, या ऊबर क्रीम चला रहे हो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको भाई ये सिम नहीं चलाता हुआ मिलेगा, तो उस हिसाब से CPID अप्रूव वाली जो कीमत है ना वो मिल जाती है। बट आई डोंट रिकमेंड कि आप CPID लो। पैच उड़ जाता है तो मोटो वाले फ़ोन बहुत जलील करते हैं आपको, मार्केट में सर्वर बंद हो गया, तो इस तरह के मामला और इलीगल भी है। तो हाँ, अगर ये ऑफिशियल PTI कोई प्राइस सेगमेंट सेट हो तो वो चीज़ ज़रूर सेट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रॉबली मोटरोला शायद पाकिस्तान में ऑफिशियली आ जाए, तो उसकी नई डिवाइसेस जो आएंगी ना वो ऑफिशियल PTI होंगी विद वारंटी, उनको हम डिटेल में और ज़्यादा कवर करेंगे। ये फ़ोन 50-50%, इट डिपेंड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। इफ़ यू वांट टू बाय अ नॉन PTI फ़ोन तो आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 2, 3 वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन नॉट बैड। अगर नई जैसी कंडीशन में लेना है तो मोटो G स्टाइलिस 2025 नॉट अ बैड चॉइस अगर आप इसको बाय कर लेते हो, आपकी अपनी प्रेफरेंस। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।